इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अध्यक्ष सिंघई उत्तम चंद जैन, कार्यवाहक अध्यक्ष अरुण जैन, उपाध्यक्ष सेठ संदीप चौधरी, संजय जैन, कीर्ति जैन, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन एवं सकल दिगंबर जैन समाज डोंगरगांव। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं श्री 1008 जिन बिंब 24 मान स्तंभ प्रतिष्ठा व गजरत महोत्सव की दूसरी कड़ी के साथ। ये कार्यक्रम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी राजनांदगांव स्थित डोंगरगांव की धरा पर 9 से 15 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया। जब प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के दर्शन वहां के भक्तों को हुए तो ऐसा लग रहा था कि मानो इन साधु संतों की चरण रज से वह धरा और भी पवित्र हो गई हो। आज आप देखेंगे प्रभु के जन्म कल्याण के यादगार पर। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 जिन बिंब 24 मान स्तंभ प्रतिष्ठा व गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी राजनांदगांव स्थित डोंगरगांव में 9 से 15 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया। प्रतिष्ठाचार्य श्री जय कुमार शास्त्री जी एवं अन्य सह प्रतिष्ठाचार्यों के दिशा निर्देशन में 12 नवम्बर को जन्म कल्याण का शुभारंभ नित्य महापूजन एवं श्रीजी अभिषेक के साथ किया गया। अभिषेक उपरांत श्रद्धालुओं ने श्री जिनेन्द्र प्रभु के शीश पर निर्मल जल की धारा प्रवाहित करते हुए शांति धारा की। इस दौरान उपस्थित सभी भक्त अपने हृदय में सुख शांति और समृद्धि की भावना भा रहे थे। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय, सर्व परकृत शुद्धोपद्रव विनाश। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की मंगल आरती उतारकर नित्य महापूजन प्रारंभ किया। पूजन के दौरान श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी के समक्ष अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित तो किए ही, साथ ही आनंद नृत्य से अपनी भक्ति को भी प्रकट किया। इसी बीच तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ। अष्टदेवियां श्वेत पताकाओं से 3 लोक के नाथ का अवतार होने का संकेत देती हैं तथा कुबेर इंद्र रत्नों की वर्षा करते हैं। इसके साथ ही पूरे पांडाल में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। सभी भक्त आनंद में झूमने लगे। छत्तीसगढ़ में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, छत्तीसगढ़ में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे जग में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे जग में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए।
इंद्र सभा में सौधर्मेंद्र का सिंहासन अचानक कंपायमान होने लगा और सौधर्मेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से सिंहासन हिलने का कारण जानकर 7 कदम आगे बढ़कर प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। शचींद्राणी द्वारा प्रणाम करने का कारण पूछने पर सौधर्मेंद्र ने अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक के अवतार लेने की घोषणा की और धनपति कुबेर को बुलाकर अयोध्या नगरी में रत्न वर्षा करने का आदेश दिया। आर्यखंड में प्रकट हुए तीर्थंकर भगवान को देख रहा हूँ। त्रिभुवन तिलक का अवतरण जिनेंद्र सूर्य की रश्मियों से तीनों लोकों में हर्ष का संचार, सर्वत्र शांति। मैं पुनः भगवान जिनेंद्र देव को परोक्ष में बारंबार नमस्कार करता हूँ। इसके बाद सौधर्मेंद्र अपने परिकर के साथ प्रभु का जन्मोत्सव मनाने अयोध्या नगरी पहुँचे और अयोध्या नगरी की परिक्रमा कर आनंद भरा नृत्य करते हुए प्रभु के जन्म की खुशियाँ मनाई। तत्पश्चात शचींद्राणी तीर्थंकर बालक को प्रसूति गृह से लेकर आई और इंद्रदेव के आग्रह करने पर प्रभु को उन्हें सौंपा तथा सौधर्मेंद्र ने प्रभु को हजारों नेत्रों से निहारा। प्रभु दर्शन को तरसे, धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे सब में बोलो प्रभु जी की जय बोलो। इस मंगल अवसर पर पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं को गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर भी मिला। भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। प्रभु के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना से भक्तों को अभिसिंचित किया। पंच कल्याण के माध्यम से आप अपने आप के जीवन को समझ सकते हो और समझ करके कहाँ कैसा क्या करना है इसको सोच सकते हो। तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, लेकिन हुआ तो दूसरे के वैभव को देखने से इस वैभव में आपको और इधर मात्सर नहीं करना। इनको कहीं मिला मुझे क्यों नहीं मिला, अरे सोच लो मिला है क्यों मिला ये सोच लो, तो वह सोचने समझ में आ जाएगा। अरे धर्म का चमत्कार यूं होता, बिना मांगे भी इस प्रकार फल मिलता चला जाता है और दूसरे के लिए भी वो सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। इस प्रकार आप लोग दानादि कार्य करते जाओ, दूसरे के लिए दान का प्रेरणा मिलती जाती। हमारे ब्रह्मचारी बार बार कहते अरे खाली बिना कुछ भी किए और चुप बैठे भी रहो, तालियां भी बजते रहोगे तो कितना प्रतिशत हाँ तो 1 शताब्दी में तो 16वां भाग और कुछ पॉइंट में है और कुछ अंश में है, इतना बैठे बैठे मिल सकता है। कुछ लोग ताली बजाते रहोगे तो हमेशा हमेशा हुआ होता ही रहेगा। और जब काम करेंगे उसकी नंबर अलग, अब इसके ताली का उससे भी ज़्यादा नंबर हो जाएगा। ये दुकान ऐसी है या हमेशा हमेशा नंबर ही नंबर मिलते हैं और तुम तो रोते रहते हो, हमें समझ में नहीं आता। आपका रोना कब ठीक होगा पता नहीं लगता।
गुरुवार के प्रवचन उपरांत भक्तों ने बैंड बाजों के साथ प्रभु की भव्य जन्माभिषेक यात्रा निकाली। श्री जी की जन्माभिषेक यात्रा में प्रभु के साथ ऐरावत हाथी पर विराजमान सौधर्म इंद्र इंद्राणी एवं अन्य पात्र भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए थे, तो वहीं जैन धर्म की प्रभावना कर रहे अन्य भक्त भी कुछ कम नहीं थे। कर धारण धर्म का प्रण मन में महातपस्वी निकले हैं, सब बोध जन करने वंदन श्रावक भी घर से निकले हैं। किस ओर बढ़े गुरुवर के कदम, गुरुवर का हाथी घोड़ों एवं बग्गियों के साथ निकाली गई प्रभु की जन्माभिषेक यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें भक्तगण बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य भक्ति का आनंद लेते हुए मार्ग में अग्रसर हो रहे थे। नहीं जानता है कहाँ थमे कदम कहाँ रुके चरण, कोई भी नहीं ये जानता है। कर धारण धर्म का प्रण मन में महातपस्वी निकले हैं, महातपस्वी निकले हैं। डोंगर गांव में धर्म प्रभावना करते हुए श्री जी का काफिला पांडुकशिला स्थल पहुंचा, जहां सौधर्म इंद्र ने अपने ऐरावत से कृत्रिम सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात सौधर्मेंद्र एवं अन्य भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु का पांडुकशिला पर 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया। इस दौरान प्रभु की शांत एवं दिव्य तेज वाली प्रतिमा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी, कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी, ढालो रे कलशा ढालो रे कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी, कलशा ढालो कमालो। प्रभु के जन्माभिषेक उपरांत शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को स्वर्ग के देवोपुनीत वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर श्रृंगार किया। प्रभु के जन्माभिषेक उपरांत बालिकाओं ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की महिमा का गुणगान किया। इनके चरण कमल को पाकर हो जाती माटी चंदन, ऐसे गुरुवर के चरणों में करते हम शत शत वंदन, करते हम शत शत वंदन। इसी श्रृंखला में बालिकाओं द्वारा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ नाटिका की प्रस्तुति दी गई। मेरी बेटी, हमारी होने वाली बेटी प्रिया, बेटी पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं प्रिया नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी कभी नहीं चल सकती है। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो सबसे पहले बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देके इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है प्रिया। संध्या बेला में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने जगमगाते हुए दीपकों से तीर्थंकर प्रभु की मंगल आरती उतारकर अपना जन्म सफल कर लिया। Hey,
दौरान समारोह स्थल पर भक्ति की ऐसी बयार चली कि सभी आनंद में झूमते हुए नजर आए। महाआरती के पश्चात शास्त्र सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रतिष्ठाचार्य जी ने भक्तों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान किया। आप यहाँ बैठे हुए हैं धर्म के स्थल पर, वह पावन भूमि, पावन वसुंधरा, डोंगर गांव, यह धरा तो पवित्र हो गई। आचार्य गुरुवर का पदार्पण होने से धन्य हो गई है, पवित्र हो गई वसुंधरा। इसी श्रृंखला में सौधर्म इंद्र ने प्रभु की जन्म की खुशी में आनंद नाटक रचा। इस दौरान देवेंद्र ने प्रभु की शांत छवि को निहार कर अनेक रूप धारण कर तांडव नृत्य किया। तदुपरांत श्रावक गणों ने रत्न जड़ित पालने में जगत के पालनहारे को पालना झुलाने का अवसर प्राप्त किया। इस दौरान रेशम की डोरी से प्रभु को पालना झुला रहे भक्त स्वयं को बड़े ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। जन्म कल्याणक की अंतिम बेला में बाल क्रीड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें बालक आदि कुमार ने नन्हे मुन्ने बाल सखाओं ने विभिन्न प्रकार के हास्यप्रद खेल खेले। नगरी से निकली गाड़ी शिखर चली हल्ले हल्ले, नगरी से निकली गाड़ी शिखर चली हल्ले हल्ले। हलवा खा के ढोल लगा के हल्ले खा के तो दर्शकों, तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक मनाना और उसमें भाग लेना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। जिन्हें ये परम सौभाग्य प्राप्त होता है, उनका अवश्य ही पूर्व भव के पुण्य कर्मों का उदय हुआ है। कल आपको दिखाएंगे तब कल्याणक महोत्सव के यादगार पल, और अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अध्यक्ष सिंघई उत्तम चंद जैन, कार्यवाहक अध्यक्ष अरुण जैन, उपाध्यक्ष सेठ संदीप चौधरी, संजय जैन, कीर्ति जैन, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन एवं सकल दिगंबर जैन समाज डोंगरगांव।